Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So UPPSC LT ग्रेड GIC TGT PGD DSSB एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, या फिर हम इसको कह सकते हैं समूह सिद्धांत। पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, और इसमें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए हमें काफ़ी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके प्रीवियस में मैंने आप लोगों को सेट थ्योरी बता रखा है, रिलेशन बता रखा है, फंक्शन बता रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आपको फ्री पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर को अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें ग्रुप थ्योरी में आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला लेक्चर है तो सबसे पहले तो स्टार्ट हम आज करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। देखो बाइनरी ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, तो बाइनरी ऑपरेशन वो होता है जिसमें हमारे पास देखो या तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन का, या तो डॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, या तो इस टाइप से ओ का या फिर स्टैरिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो ये सिंबल है हमारे, या फिर हम कभी कभी अपर कैप से लोअर कैप से ना, इस प्रकार से भी हम डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हम डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कुछ यहाँ पर सिंबल आप लोगों के लिए ले रखा है, लेकिन और भी इसमें सिंबल हमारा हो सकते हैं जिसमें मैं आपको लिख देता हूँ। जैसा कि आप कह सकते हैं कि पहला हमारा प्लस का सिंबल हो गया, है ना, देन हमारा माइनस का सिंबल हो गया, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, देन डॉट का सिंबल हो गया, देन ओ ऑपरेशन का सिंबल हो गया, देन स्टैरिक का सिंबल हो गया, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं डिवाइड का सिंबल हो गया, देन अपर कैप, देन लोअर कैप। तो ये जितने भी हमारे पास ये नोटेशंस है, ये जितने भी चिन्ह हैं हमारे पास, इनसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन। लेट जी बी अ नॉन एम्पटी सेट। देखो जी ना हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा वो एक नॉन एम्पटी सेट दिया रहेगा, मतलब एक अरिक्त समुच्चय होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा ना हो कि खाली हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। देन जी क्रॉस जी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू जी और बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये जी क्रॉस जी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने ये सब आपको बता रखा है, रिलेशन फंक्शन है ना, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया था। तो ये जी है, जी में जी से जी में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इफ़ एक फंक्शन हो जी क्रॉस जी से जी में, मतलब जी क्रॉस जी से जी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जी से जी के जी में और जी जी तक। ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट जी। द इमेज ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी अंडर द फंक्शन f इज डिनोटेड बाय f ऑफ a इंटू एफ ऑफ ए बी, मतलब a f ऑफ b हम इसको कह सकते हैं a f b। ठीक है, ऑफ्टन वी यूज द सैम्बल दिस। तो हम यहाँ पर ये जो f है ना भैया, ये जो f है यहाँ पर यही कहा है कि जो हमारे पास एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, एक f हमारा एक मैपिंग है g क्रॉस g से g में। तो आपको पता ही है कि एक फंक्शन ही है ये। तो अगर एक फंक्शन है तो हम बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार से डिनोट करेंगे कि a बाइनरी ऑपरेशन b। अब इस f के प्लेस पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो ऑपरेशन है, जैसे मैंने ये बता रखा है, इनका ही जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे a प्लस बी हो सकता है, a माइनस बी हो सकता है, ठीक है, a डिवाइड b हो सकता है, फिर a अपर कैप b हो सकता है, a लोअर कैप b हो सकता है, ठीक है, ए एस्टैरिक बी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो नोटेशन है, मतलब दो हम नंबर्स लेंगे और उन दो नंबर ऑर्डर्ड पेयर कहा है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से ही हम इनको बताएंगे कि ए एफ और ए बी ये जो है हमारे बाइनरी ऑपरेशन है। ये दो नंबर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है,
बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया है जो मैंने आपको बताना चाहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन भी है, क्या कि जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर से ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, जी में जा रहा है। मतलब मैं अगर एफ ए बी में करता हूँ तो जो भी है वो हमारा जी में जाके मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात यहाँ पर हमें समझनी है। समझ आ गया? बस इतनी सी बात हमको क्या करनी है यहाँ पर समझनी है कि हम जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, जैसे अगर मैं जी क्रॉस जी कर रहा हूँ, जी क्रॉस जी करने पर हमारे पास जो है ए कॉमा बी आ रहा है, और ये जो ए बी है, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था ए इज रिलेटेड टू बी था, लेकिन यहाँ पर हम रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमारा जनरली क्या हो जाएगा कि जो एफ लगा देंगे, हम इस एफ से डिनोट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। और जब ये एफ ए और बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये वापस हमें कहाँ मिलना चाहिए, इस जी में मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया है वो भी हम जी क्रॉस जी में से ही तो उठा के लाए हैं, तो हमें कहाँ मिलना चाहिए, जी में मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ तो जी में जाना चाहिए, ए इंटू बी कर रहा हूँ तो वापस से वो जी में मिलना चाहिए, ए माइनस बी कर रहा हूँ तो वापस से जी मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो देन हम उस एफ को कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, या फिर उस प्लस के साइन को बोल सकते हो बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर इस इंटू की साइन को बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर हम अपर कैप लोअर कैप की हम बात करते हैं तो यहाँ से ए अपर कैप बिलोंग्स टू जी में होना चाहिए, ऐसे ही ए लोअर कैप बिलोंग्स टू जी में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो भी हम दो डिजिट को लेंगे या फिर दो नंबर्स को हम उठाएंगे, उन दो नंबरों का जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन इन द सेंस बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन में कई सारे सिंबल होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इन सिंबल को यूज़ करने के बाद वापस से हमें वो जी में मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन आपको मैंने समझा पाया और अच्छे से क्लियर हो गया है। डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए ज़रूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए ज़रूर और मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मुझे लगता है कि बताना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन दस plus will be a binary operation on set G if and only if a plus b belongs to G for every a b g, है ना, a comma b belongs to G and a plus b is यूनिक होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर इस बात पर इन्होंने जोर दिया है कि अगर हमारा प्लस जो है क्या है, प्लस जो है अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है जी में, प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है जी में, तो हम a प्लस बी को क्या बोलेंगे, जी में जानी चाहिए फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब ये जो a है वो भी जी में से आना चाहिए, जो b है वो भी जी में से आना चाहिए, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। मतलब जो पर्टिकुलर a प्लस बी करने पर जो वैल्यू आ रहा है, c आ रहा है, d आ रहा है, b आ रहा है, मतलब कोई नंबर ज़रूर मिलेगा, तो इट शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, मतलब इसका कोई भी दूसरा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बस सिंपल सा है। सिमिलरली अगर asterisk will be a binary operation on G if and only if a asterisk b belongs to G for every a comma b belongs to G and a asterisk b is the unique। सेम यहाँ पर वही चीज़ है। अब हर ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग जो है यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एस्टेरिक यूज़ किया है, अपर कैप लोअर कैप, जो मैंने अभी आपको बता भी रखा है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये चीज़ जो है, हाँ ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको हम अभी बताएंगे आपको, इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बताया गया, देखो यहाँ पर ये बताया गया कि चलो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट जी इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कंपोजिशन। कभी कभी हम इसको बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं, तो इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर कभी कभी हम इसको बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं और बाइनरी संयोजन जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, बाइनरी संयोजन।
in the set G if steric is binary composition G then A steric B belongs to G for every AB। वही चीज़ है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बाइनरी ऑपरेशन को कभी कभी बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। और जो ये G है ना, G को हम क्लोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? G को क्लोज्ड कहते हैं, संवृत्त कह सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन डिनोटेड बाय G, मतलब अगर A प्लस बी अगर हमारा G में जा रहा है तो ये इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑन G। ये एक प्रॉपर्टी है, आप ऐसा कह लीजिए। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि ग्रुप हम जब पढ़ेंगे ना तो हमें इन सब प्रॉपर्टीज़ की नीड पड़ेगी। तो ये जो बाइनरी कंपोजिशन है, अगर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं A प्लस बी बिलोंग्स टू G, A माइनस बी बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू G। ये अब मैं यहाँ पर हर एक सैम्बल यूज़ करूँगा, तो अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए then we can say that G is closed, है ना, under the addition, under the subtraction, under the multiplication, हम जो भी ऑपरेशन ले रहे हैं उसको ऑन सेट G, ठीक है, मैं फिर कह सकते हैं क्लोज्ड ऑन G। मतलब ये क्या है? ये जो है संवृत्त है, संवृत्त, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है। मैं कुछ क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम हर एक सेट पर जो है इस पर बात करेंगे। सेट मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के सेट होते हैं। एक तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, एक होल नंबर का सेट होता है ना, एक होल नंबर का सेट होता है, और उसके बाद जो है हमारे पास इंटीजर्स के सेट होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास रैशनल नंबर के सेट होते हैं, उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर के सेट होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स के सेट होते हैं। जनरल सेट हमारे पास यही होते हैं। और मैं अगर बात करूँ, एक हमारे पास नंबर और भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, तो हम उस पर अभी फ़िलहाल तो नहीं जाएंगे। अभी हम इन्हीं सेट पर ही बात करेंगे कि अगर इन सेट में है तो क्या जो हमारे पास जनरली चार ही हम मोस्टली यूज़ करेंगे, चार ही बाइनरी कंपोजिशन यूज़ करेंगे। एक तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, एक हम माइनस का यूज़ करेंगे, एक हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, एक हम डिवाइड का यूज़ करेंगे। और मोस्टली यही ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन चार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बाकी और कभी कभी इसको स्टैटिक से भी डिनोट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना है इन चार के बारे में, इन सेट के साथ रिलेट करके, ठीक है। अब ऐसा है ना, देखो, हम ये चेक करना चाहेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें जो प्लस है वो क्या बाइनरी ऑपरेशन है। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें माइनस जो है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन क्या इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसे ही डिवाइड जो है क्या इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको ही हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम जानते हैं 1 2 ऑल दी काउंटिंग नंबर्स ऑल आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है कि अगर देखो प्लस की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस की मैं अगर बात करूँ तो क्या प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने यहाँ पर लिखे भी रखा है आप लोग, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब नेचुरल नंबर में जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, मैं अगर नेचुरल नंबर में से कोई भी पर्टिकुलर दो नंबर, मैंने अभी बताया था ना कि हमें दो नंबर की रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर किसी सेट में से। अभी मैंने जी सेट के बारे में बताया था, तो उन जी सेट में से हमें क्या निकालनी होती थी, ए और बी दो नंबर उठानी होती थी, ठीक है, जो कि जी में से होता था। अब इन दोनों नंबर का ऑपरेशन करते थे, फिर से वापस से जी में होना चाहिए था। मतलब अगर मैं इस नेचुरल नंबर के सेट में से 3 उठा लूँ और 5 उठा लूँ और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 8 आ रहा है और वो वापस से नेचुरल नंबर में है। आप कोई भी दो उठा लो, मैंने जनरल एग्जांपल लिया है, आपके अकॉर्डिंग आप कोई नंबर उठा लो, 1 और 2 उठा लो, दोनों को जोड़ो,
3 आ जाएगा। आ रहा है ना 3, फिर नेचुरल नंबर में आ रहा है। मतलब क्या है कि जिस सेट में से हम 2 एलिमेंट को उठा रहे हैं उसी सेट में वापस जाना चाहिए जोड़ने के बाद, और अगर जा रहा है फिर तो ठीक है कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा नहीं होगा। देन हम ये कह सकते हैं कि सम इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में अगर बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो जो सब्ट्रैक्शन है, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो सब्ट्रैक्शन है, क्या सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा? जी बिल्कुल, ये सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं होगा? अब आपको एक मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर देखो 3 - 5 सॉरी, यहाँ पर उसको पहले एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इसी सेट में उठा रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ कि मैं पहले 5 उठा लिया, फिर मैंने 3 उठा लिया, दोनों को माइनस कर दिया, वो हमारे पास घटाने पर 2 आया जो कि हमारा नेचुरल नंबर में है। लेकिन मैं अगर 3 को आगे कर दूं और 5 को पीछे कर दूं, मतलब 3 में से 5 को अगर घटा दूं तो हमारे पास -2 आ रहा है, और -2 तो कभी भी नेचुरल नंबर के सेट में होना ही नहीं चाहिए। नहीं है भैया, नहीं होगा, चेक कर लो, ठीक है, नहीं होगा। तो जब नहीं है, हम देख पा रहे हैं कि जब नहीं है तो एक प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा। इस बात का हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि अलग अलग जो सेट होते हैं उनमें हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या में मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। तो देखो, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर का अगर मैं गुणा करूं तो वापस से हमें उस नंबर में ही मिलेगा। मतलब इस सेट के अंदर से कोई भी 2 है, एज योर विश, आप कोई भी 2 नंबर उठा लो और 2 नंबर उठा करके आप जो है उनका गुणा कर दो। गुणा करने के बाद वापस से देखो जो भी नंबर आएगा वो इस नेचुरल नंबर के अंदर से ही आएगा। चाहे आप 200 उठा लो, गुणा 300 उठा लो, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 0 यहाँ पर इस प्रकार लग जाएगा, तो ये वापस से हमारा नेचुरल नंबर में आ जाएगा। है तो नेचुरल नंबर का इस सेट में से। डिवीजन की मैं अगर बात करूँ, देखो मैं 2 नंबर की डिवीजन कर रहा हूँ। मान के चलो कि मैंने 3 / 5 ले लिया और 5 से 3 को डिवाइड करूंगा तो मतलब 0.6 समथिंग आ रहा है। क्या ये नेचुरल नंबर में है? नहीं है ना। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 है। इस टाइप के नंबर, पॉइंट वाले नंबर तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है। तो जब होते ही नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन के सवाल ही नहीं होता है। तो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो विभाजन है वो हमारा द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सेट लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर में हमारा 0 इंक्लूड हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या है या फिर होल नंबर है। अब देखो, होल नंबर में भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें एक 0 ही तो आ गया ना, बाकी तो सबके सब वही है। अब होल नंबर में देखो, जो प्लस होता है ना वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। मतलब मैं अगर 0 + 5 कर दूं तो भी हमारा 5 में आ जाएगा। आप कोई भी 2 नंबर ले लो और उन 2 नंबर का जोड़ कर दो, वो हमारा इसमें ही आएगा। लेकिन जब भी मैं घटाने की बात करता हूं तो यहाँ पर कोई भी 2 नंबर से अगर आप घटा देते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसी में ही जाएगा। अगर मैं 3 में से 1 घटा रहा हूँ तो वो 2 आ रहा है, वो तो डब्लू में है। 3 है ना, लेकिन मैं 1 में से 3 घटा रहा हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। तो जो कि हमारे पास 1 में से 3 घटाने पर हमारे पास आ रहा है -2, जो कि हमारा डब्लू में नहीं आ रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जब कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल उस सेट के अंदर से मना कर दे, एक कंडीशन मना कर दे, ठीक है ना, तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण संख्या के लिए मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तो देखो लगभग उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होता ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा ही होगा। जैसे 0 × 5 करूंगा तो 0 आ जाएगा, जो कि डब्लू में है। लेकिन डिवीजन की मैं अगर बात करूँ तो देखो इसमें 0.6 आ रहा है, जो कि हमारा डब्लू में नहीं है। भाई यहाँ पर ना इसको लिख लेना, हाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये डब्लू कर लेना यहाँ पे, ठीक है, डब्लू कर लेना। तो ये डब्लू में हमारा नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हर सेट के लिए आप देखो, यहाँ पे मैंने ले रखा है हर सेट के लिए एग्जाम्पल। इंटीजर की मैं अगर बात करूँ तो इंटीजर जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा प्लस, क्योंकि इंटीजर में से कोई भी 2 नंबर आप जोड़ लो आपस में, वो वापस इंटीजर में ही आएगा। आप चाहो तो -3 प्लस -2 ले लो, देन -5 आएगा, जो कि हमारा इंटीजर के सेट में से ही आ रहा है।
तो ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा प्लस में। सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको ना आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। करेक्ट इसलिए कि बोल रहा हूँ इज अ बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पर ना आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ही है, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं। मैं सही कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अरे ठीक है, इसको हम ऐसे वो कर देते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया कि सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे है देखो, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। अगर मैं -10 ले रहा हूँ और -5 ले रहा हूँ, इसी सेट में ही होंगे, इंटीजर में ही होंगे। अब मैं इन दोनों को जोड़ घटा रहा हूँ आपस में, तो वो -15 आ रहा है, मतलब जोड़ माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर जो है इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसा आ जाएगा। देखो, अगर मैं -15 ले रहा हूँ तो यहाँ पर आप ऐसे कर लेना माइनस, और मैं माइनस का यहाँ से जो है माइनस का यहाँ से मतलब आप चलो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 5 ले लो चलो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -15 और -5 बराबर हो जाएगा क्या, -20। और -20 हमारा इंटीजर में है, माइनस वाले नंबर है ना इंटीजर के सेट में, तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर दे दीजिए, ये भी काम कर जाएगा। तो घटाना हमेशा के लिए देख लो, आप कोई भी 2 नंबर ले लो और उन दोनों नंबर को घटा दो, वो इंटीजर के सेट में ही आएगा, ठीक है। बशर्ते हमें जो एलिमेंट लेनी है वो इंटीजर के सेट में से ही लेना है, ठीक है। बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसको आंखें बंद करके लगानी है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब कुछ सेट की मैं बात क्या कर रहा हूँ, मतलब हर सेट में ही होगा ये, लगभग हर सेट में ही होगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतने में तो होना ही है। अब डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन देखो यहाँ पर हमारा नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर सेट है इस सेट में हमारा जो फ्रैक्शन वाली पार्ट है ना वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या में हम देखते हैं कि अगर मैं 2 संख्याओं को जोड़ रहा हूँ तो वापस से एक परिमेय संख्या ही बन रहा है। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जितने भी PQ होते हैं वो इंटीजर के सेट में से आता है, ठीक है। तो वापस से देखो हम Q में ही ले पा रहे हैं, तो Q में ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। दोनों सेट को घटा देंगे, 2 नंबर को, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर जो है दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन। आप कोई भी 2 नंबर घटा दो, वो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, वो वापस से जो है अगर मैं 2 नंबर को घटा रहा हूँ तो वापस से हमें जो है Q में ही मिल जाएगा वो नंबर, है ना। जैसे 1/2 हो गया, माइनस का 3/4 हो गया, मैंने इस परिमेय संख्या के सेट में से लिया है, तो माइनस से हमारा वापस से आ रहा है माइनस का 1/4 जो कि Q में है। ऑब्वियसली बात है Q में है, ये एक परिमेय संख्या है। अगला मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या के लिए कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। डिवीज़न की बात करूँ तो डिवीज़न जो है ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन इफ डिनोमिनेटर डज नॉट जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यदि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो जाकर के हमारा जो डिवीजन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। किस सेट में, परिमेय संख्याओं के सेट में, क्लियर, परिमेय संख्या के सेट में कहलाएगा। आप एक यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि 1/2 डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ 3/4 से, तो ये 1/2 इंटू 4/3 हो जाएगा, जो कि 4/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो 4/6 है वो हमारा Q में है, इसीलिए जो डिवाइड है, डिवीजन है, वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ऑन दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्लियर है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो आप 2 इरेशनल नंबर ले रहे हो और 2 इरेशनल नंबर को आप जोड़ रहे हो तो देखो 0 आ रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है ना, होना नहीं चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल को अगर मैं लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ तो इरेशनल ही आना चाहिए।
लेकिन ऐसा बहुत सारा इरेशनल नंबर मिल जाएगा जिनको आप आपस में जोड़ोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर आप कहोगे सर आ तो रहा है, लेकिन कोई एग्जाम्पल अगर मना कर दे तो उस कंडीशन में वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं दो इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जीरो आ रहा है जो कि रैशनल है। ऐसी ही बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो देखो एक रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा जो है अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो दो नंबर को अगर डिवाइड कर रहा हूं तो देखो 1 आ रहा है जो कि रैशनल में आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। ठीक है, ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि दो नंबर को हम देखो, हमें ना क्या करनी होती है, हमें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर √2 प्लस √2 कर रहा हूँ तो 2 √2 आ रहा है, ये एक इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो क्या अब आप कहोगे कि ये जो नंबर है इरेशनल नंबर का सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द एडिशन में, है ना? लेकिन हमें क्या करना है, हमने क्या सोचा, हमने कुछ ऐसा एग्जांपल सोचा है जहाँ पर हम घटाने पर या जोड़ने पर हमें रैशनल मिल जाए या कोई और नंबर मिल जाए, है ना? तो उस कंडीशन में देखो ये रैशनल आ रहा है, तो जब भी कोई भी एक एग्जांपल भी अगर मना कर देना उस सेट में से तो हम उसको कहेंगे कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हुई है, क्या क्लियर हुई है कि जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी जो है, अपरिमेय संख्या कभी भी जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अपरिमेय संख्या में जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीज़न है वो कभी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है यहाँ पर आप लोग देखिए, वास्तविक संख्या के लिए रियल नंबर, और रियल नंबर के लिए भी लगभग हर एक ट्रू होता है। एडिशन की बात करूँ तो ये जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। आप दो नंबर का एडिशन करो और वो वापस से देखो रियल में ही आ रहा है तो हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब दो नंबर को अगर मैं दो रियल नंबर को आपस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वापस से एक रियल नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रियल नंबर में जो सब्ट्रैक्शन है, जो माइनस है, वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा के लिए होता है, खाली इरेशनल नंबर में नहीं होता है, अपरिमेय संख्या में नहीं होता है। डिवीज़न ये भी हमारा बाइनरी कंपोजिशन है। ठीक है, और डिवीज़न ऑन अ सेट रियल नंबर, तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो जीरो है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ना जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गया, है ना? अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अपरिभाषित कहलाएगा ना, जैसे 5/0 ले रहा हूँ मैं, या फिर 5 डिवाइड बाई 0 में कर रहा हूँ, तो ये तो अपरिभाषित हो गया ना, अपरिभाषित हो गया ना। तो अपरिभाषित होने का मतलब क्या, हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर कंडीशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और रिस्ट्रिक्ट करके मैंने ये बताया कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये जो भी मैंने आपको बताया है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आंखें बंद करके अगर आपने देखा है ना वीडियो को सही से, लेक्चर को अटेंड किया है सही से बिना स्किप किए, तो आप ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे, binary operation on a set H is a rule which combines one element of H, two element of H, three element of H, none of this। तो आप बताइए, अब आप बताइए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है एक सेट H में वो क्या है। एक एलिमेंट सेट का एक एलिमेंट लिया जाता है, दो एलिमेंट लिया जाता है, तीन एलिमेंट लिया जाता है। तो अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो आप ये बताएंगे कि सर दो एलिमेंट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए स्टैरिक बी करता हूँ तो ये हमारा वापस से उस एच में आना चाहिए, और जो ए कॉमा बी है वो एच में से आना चाहिए। ठीक है, एच में से आना चाहिए। तो आप दो एलिमेंट को लेकर के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट में अगर बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है आर में। अभी मैंने आपको बताया है कि आर में कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखो आर में जो है आपके हर एक बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये हर कोई रियल में ही आ रहा है जोड़ने पर। तो ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे, या फिर द्विआधारी संक्रिया
हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मतलब आपको कौन सा टिक करके आना है, डी ऑप्शन टिक करके आना है। ठीक है, आपको डी ऑप्शन टिक करके आ जाना है। क्लियर है, तो ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक ऑन अ सेट एस क्लोजर मीन, क्लोजर मीन्स मतलब अभी मैंने आपको बताया कि क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर एक सेट एस ले रहा हूँ और इस एस सेट के अंदर से मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बी सी डी है, और मैंने मान के चलिए कि ए एस्टेरिक बी मैंने करा है, तो वापस से एस में ही तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि देखो दूसरे वाले में क्या कहा है कि डज नॉट बिलोंग्स, तो गलत हो जाएगा। ओनली सम एलिमेंट्स इन एस आर इंक्लूडेड, मतलब कुछ एलिमेंट हमारे उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, नहीं तो जो अप्रोप्रिएट होंगे, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो एक टाइम के लिए हम कर सकते थे, नन ऑफ दीज नहीं है। तो ए स्टैरिक बी जो है हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से जो ए स्टैरिक बी है वो वापस से एस में होना चाहिए फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ऐसा कौन है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो देखो जोड़ने पर हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा। आपको सिर्फ देखना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, देखो a माइनस बी है, तो a माइनस बी में हम अगर मैं नेचुरल नंबर में से 2 ले रहा हूँ, है ना, एक 2 ले रहा हूँ और एक 1 ले रहा हूँ, दोनों घटा रहा हूँ, तो माइनस का 1 आ रहा है जो कि हमारा नेचुरल नंबर में नहीं है, तो माइनस वाला जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस वाले को देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा इन सेट के अंदर में से, हमें अब चेक कर रहे हैं, अलग अलग सेट दिया है और बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग दिया है। देखो z में जो प्लस होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि दी गई संख्या पर एक द्विआधारी संख्या है, कौन कौन है। z में डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। माइनस की अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर में तो ये भी नहीं होता, अभी मैंने दिखाया ना, नन ऑफ दीज तो नहीं, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, बाकी सब हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि z में जो है a प्लस बी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाकी डिवाइड जो है z में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। माइनस नेचुरल नंबर की बात किया है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, अभी मैंने इससे पहले बताया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बताया कि ऑन अ सेट एस जो है आर है, अब ये जो एस है ना वो हमारा रियल नंबर का सेट दिया है। डिफाइन ए एस्टेरिक बी जो है वो हमारा ऐसे डिफाइन किया गया है ए माइनस बी से। ठीक है, ए माइनस बी से। इज दिस अ बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। मैं ये रियल नंबर का सेट देखना है, हमें सेट से ही हमें आइडिया लगाना है। तो सर रियल नंबर का सेट है तो यहाँ तो हर कोई बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो बिल्कुल यस यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नो समटाइम्स ये भी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको आज के इस वीडियो में जितना ही मैंने बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पीडीएफ नोट्स की। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप जो है कमेंट में मैं मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी न्यूली क्रिएट हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे कि सर पीडीएफ नोट्स कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो मैं सोच ही रहा था कि कैसे उसको करना है। तो मैंने अभी देखा कि फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि टेलीग्राम एक लिंक जनरेट कर दिया जाए और वहाँ से आपको सारा चीज़ें, तो वीडियो लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, रेगुलर अपडेट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, साथ ही साथ जो भी लेक्चर नोट्स है, लेक्चर पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियोस आप लोग वॉच करते हो रेगुलर बेसिस में, लेकिन आप लोग इसको ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों के बदले में मुझे ये चीज़ ज़रूरत है तो आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, और टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई क्वेरीज़ है तो हमारा जो है फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मैथ कैस्केड नाम से है, वहाँ पर आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग कोई अपना क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा है
और क्लोजर प्रॉपर्टी को हम बाइनरी ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।